जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, तो फिजिक्स में 2 चैप्टर करा दिया गया है। पहला चैप्टर मात्रक एवं मापन एवं मात्रक और दूसरा चैप्टर है गति, यानी कि पहला और दूसरा समाप्त हो गया है। तीसरा चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। एक बार याद करें, उसके बाद पढ़िए एक बार कि उसको बार रिवीजन करना पड़े, बार 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 याद करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य मतलब क्या होता है? आप लोग भी कार्य करते हैं, सब कोई कार्य करता है, ठीक ना। तो कार्य का मतलब होता है वर्क। कार्य मतलब वर्क, ध्यान से समझिएगा इसको। कार्य मतलब कि कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ हर समय कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है ना। तो कार्य की माप लगाए गए, ध्यान देगा, बोल रहा है कि कार्य की माप लगाए गए बल, यानी कि हर एक कोई कार्य आदमी करता है तो कुछ ना कुछ बल लगाता है। जैसे अभी आप मोबाइल उठाए हैं, तो मोबाइल उठाए हैं तो मोबाइल उठाने का कार्य किए हैं। अच्छा, बल तथा बल की दिशा, अच्छा ये आप तो समझ रहे हैं ना कि बल कहाँ लगा रहे हैं। बल बल मोबाइल को उठाने के लिए लगा रहे हैं, पूरब लगा रहे हैं, पश्चिम, मतलब ऊपर नीचे आप लोग बुझा रहे हैं ना। यानी कि बल लगा रहे हैं, कोनो वो काम, कोनो वस्तु अगर उठा रहे हैं, कोनो वस्तु ढकेल रहे हैं, खींच रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं। तो बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। क्योंकि बल लगाया जाता है किसी दिशा में लगाया जाता है, दिशा में। तो बल कोई दिशा में लगाया जाएगा, तो बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन, अगर बल लगाएंगे तो वस्तु का विस्थापन होगा। विस्थापन मतलब एक जगह से घसकेगी, यहाँ है वहाँ, यहाँ है तो इस यहाँ से ठेलिएगा तो यहाँ पहुँच जाएगी, यदि कि वस्तु का विस्थापन होगा। तो यानी कि कार्य क्या होता है भाई? माप लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर जो होता है उसी को कार्य बोलते हैं। कार्य एक अदिश राशि, सॉरी, कार्य एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो कार्य एक अदिश राशि है, लेकिन ध्यान दीजिए, कार्य तो अदिश राशि है, लेकिन जो बल है ना वो सदिश राशि है। बल सदिश राशि है, ठीक ना। कार्य, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, आप लोगों को पता होगा। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, ठीक ना। लेकिन कार्य जो होता है वो बल, यानी कि बल लगाएंगे तो कोनो दिशा में लगाएंगे तो विस्थापन होगा भाई। तो विस्थापन जिस दिशा में लगाएंगे बल, उसी दिशा में विस्थापन होगा। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, जिस ओर बल लगाएंगे उस तरफ विस्थापन करेगा। समझ में आ रहा है ना? इसी को बोलते हैं कार्य। यानी कि यदि बल F तथा विस्थापन S है तो थीटा कोण बनाती है। यानी कि W बराबर, यानी कि वर्क बराबर फोर्स इंटू, यानी कि विस्थापन गुणे क्या बोलते हैं, कॉस थीटा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है। तो वर्क बराबर याद रखिए, यानी कि बल लगा रहे हैं, विस्थापन हो रहा है और कॉस थीटा लगा देंगे तो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो बल गुणे विस्थापन और कॉस थीटा लगा दीजिएगा, वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हैं ना? कार्य का यहाँ पर 2-3 चीज याद करना है भाई। कार्य कोई बोलेगा तो कार्य का ऐसे ही मात्रक हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य जो होती है अदिश राशि है, बल जो होती है सदिश राशि होती है। जो कार्य आदमी करता है वो कार्य करता है तो कुछ ना कुछ बल लगाता है, बिना बल के कोनो कार्य होगा जी? अगर हम कलम उठा रहे हैं तो वो भी कार्य कर रहे हैं, इनके बल लगा रहे हैं तब ना। अगर हाथ में बल नहीं रहेगा तो कलम भी नहीं उठेगा। तो बल यानी कि ऊपर की दिशा में, बाएं दिशा में, दाएं दिशा में, तो दिशा होता है ना, तो दिशा में लगाएंगे। तो दिशा में जो बल लगाएंगे तो उसका विस्थापन होगा। समझ रहे ना? तो कार्य बल गुणे विस्थापन, ठीक। ऊर्जा, ऊर्जा मतलब, अच्छा कोनो कार्य आदमी करता है तो ऊर्जा लगता है, कार्य करते करते थक जाता है यानी कि एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है भाई? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, यानी कि कितना देर तक कार्य आदमी कर सकता है, उसको आदमी ऊर्जा कहता है। कहता है ना, देखते बनी तार कितना एनर्जी बा, कहला ना। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को, यानी कि कार्य कितना देर तू कार्य कर सकता रहो,
उहे के का कहल जाला, उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, समझ रहे हैं ना। ये ऊर्जा एक अदिश राशि है, क्योंकि ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक होता है, जूल होता है। क्या होता है? तो जूल। तो कार्य की भी जूल होगा और ऊर्जा की भी जूल होगा। तो कार्य आदमी करेगा तो ऊर्जा भाई ऐसा ही है कि कार्य करत करत आदमी थक जाता है, तो कार्य करेगा तो ऊर्जा लगेगा। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का दोनों का हो जाएगा जूल। ठीक ना? समझ रहे हैं ना। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का, देखिए, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो होती है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है। मतलब कोई कार्य आदमी करेगा तो दो प्रकार की होगी, या तो गतिज ऊर्जा होगी या स्थितिज ऊर्जा होगी। समझ रहे हैं ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी। देखिए, गतिज ऊर्जा उसे बोलते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए समझिए। गति मतलब कोनो चीज जो है ना गति में है, का है? गति में है, और उस पर ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है, समझ रहे हैं ना, गति में है और ऊर्जा है। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, यानी कि कोनो वस्तु है और गति है, यानी कि दौड़ रही है, चल रही है, और उसके मतलब दौड़ने के कारण, यानी कि गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसके अंदर, उसी उसी वस्तु को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि यानी कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है किसी वस्तु में, तो वस्तु मान लिया आदमी कोई वस्तु है, तो वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा के कारण, यानी कि दौड़ रहा है, तो दौड़ने के कारण जो उसके अंदर और क्षमता आ जा रही है, उसी को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मास, यानी कि एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, इस गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इसको याद कर लीजिएगा। तो अगर गति पूछेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा से याद करिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में बताइए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, स्थिति ऊर्जा क्या होता है भाई? बोल रहा है स्थिति, यानी कि रुका हुआ का, रुका हुआ, यानी कि जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता जो आती है, उसे स्थितिज ऊर्जा। और वहां पर गतिज ऊर्जा में गति के कारण जो ऊर्जा आती है, क्षमता आ जाती है, उसको गतिज ऊर्जा। ये बोल रहा है कि स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, यानी कि कोई बांध बना दिए, बोलता है ना आदमी, बांध बना दिए, अब बांध बांध बना के अब पानी को रोक लिए, तो पानी क्या हो गया? स्थिर हो गया, तो उसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। समझ रहे हैं ना। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, यानी कि एक खाली घड़ी घुमा दिए, कोनो कोनो देखे घड़ी एक खाली घुमा देंगे ना, तो अपने एक ही हाली में अपन अपन सही टाइम पर चलने लगेगी। अब बार बार उसको बदलना नहीं पड़ेगा, यानी कि संचित ऊर्जा, एक खाली लगा देंगे, बस अपन काम करते रहेगी। स्प्रिंग की अच्छा, तनी हुई स्प्रिंग स्थिति जो, अच्छा, तनी हुई स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि ऐसे होता है ना, स्प्रिंग होता है ऐसे 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 स्प्रिंग, तो मान लीजिए खींचेगा तो ये फैल जाएगा ना, तो मतलब फैल जाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, फैलने के बाद तो ऐसे ऐसे होगा, तो ये स्थिति जुड़ जाए, यानी कि उस स्थिति जुड़ जाएगा, यानी कि खींच के घर से खींचा है, ये नहीं कहा कि छोड़ दिया। मतलब कि तनी हुई खासा तना है, तो यानी कि जब जब यहाँ रोक देगा स्थिर हो जाएगा, अगर छोड़ देगा तो ये ऐसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो स्थितिज ऊर्जा होगा। कमाने की ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा। उदाहरण पूछता है कि बांध का जल स्थिर रहता है तो कौन सी ऊर्जा है? बांध का जल कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा। समझ रहे हैं ना। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा को ध्यान दीजिए। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, ठीक ना। क्या होता है इसका? तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, यानी कि हाइट, ये हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल हो जाएगा, ठीक ना, और ये हो जाएगा मास हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है यहाँ? एम का है, एम यानी कि एम है द्रव्यमान है, कोई मास है। एच जी जोन है वो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, कोनो चीज को वस्तु मतलब कि कोनो भी चीज पृथ्वी पर जौन भी वस्तु है, वो अगर ऊपर फेंका जाता है तो नीचे आता है भाई। काहे नीचे आ जाता है? तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण। समझ रहे हैं ना। वो ऊपर जइबे नहीं करेगा।
अगर उसको ऊपर फेंकना है पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के चाल से फेंकना पड़ेगा, तो अब वो जाएगा बहर ही एकदम, समझ रहे हैं ना। तो ऊंचाई हो गया। समझ में आ रहा है कि ना, नहीं आ रहा है समझ में, बताइएगा। आगे देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम, यानी कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, मतलब ऊर्जा कौन उत्पन्न क्यों नहीं कर सकता और न ही नष्ट कर सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है, यानी कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम, अगर पूछेगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो बोलेगा ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब न ही बनावल जा सकता और न ही ओकरा के नष्ट कइल जा सकता, समझ रहे हैं ना। ना तो कहेला आदमी कि बनावे के हुब नइखे तो बिगाड़हू के हुब ना रहे के चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो वही तरह से ऊर्जा है, यानी कि ऊर्जा जो है, अगर ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। ऊर्जा रूपांतरण की, यानी कि ऊर्जा के एक जगह से दूसरा जगह के रूपांतरण कर सकता है। मतलब मान लो कि तारा अंदर एगो आदमी बा, तारा अंदर बहुत शक्ति बा, बल बा, ठीक नु। तो बल बा तो जाके कोनो चीज के उठाव, तो उ बल कोनो चीज में काम आ गइल, समझ में आवता नु। तो उ बल के अपन दूसरा जगह लगा देला, समझ में आवता नु। तो यानी कि उ ऊर्जा ह, ठीक। ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक स्थान से दूसरे स्थान में। जिससे डायनेमो होता है एक उपकरण है जो कि ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो ये डायनेमो एगो यांत्रिक होता है। डायनेमो डायनेमो का आप लोग जनरेटर भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो जनरेटर एक यंत्र है, और यंत्र जब जनरेटर आदमी चालू करता है तो क्या मिलता है, विद्युत मिलता है। और विद्युत आता है तो पूरा लाइट उठ जल जाता है। अब विद्युत ऊर्जा को पूछ लेगा कि प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये भी प्रश्न होता है कि विद्युत ऊर्जा जो होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूब लाइट, यानी कि बल्ब बल्ब जो होता है, ये बल्ब हो गया ना, तो बल्ब बदल देता है, यानी कि बल्ब बदलता है, यानी इसको ट्यूब लाइट बोलते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए देखते हैं। तो डायनेमो जो होता है, डायनेमो यानी कि जनरेटर, जनरेटर एगो यंत्र है, और यंत्र बदलेगा विद्युत में। मोमबत्ती, भाई मोमबत्ती रासायनिक रासायनिक ऊर्जा का है, कि रासायनिक ऊर्जा उसे बोलते हैं जिसको जलाने या जिसका यूज करने पर पुनः प्राप्त ना हो। अगर मान लो मोमबत्ती आदमी जला देता है, जब मोमबत्ती जल जाएगा, धीरे 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 से जल जाएगा, तो फिर से मोमबत्ती बना देंगे। अब तो वो खत्म हो गया ना, जल के नष्ट हो गया, समझ में आ रहा है ना। यानी कि अब फिर से मोमबत्ती अब जब जल गया तो अब कहाँ से मोमबत्ती मिलेगा भाई, अब मोमबत्ती नहीं मिलेगा। लेकिन वह बोलेगा कि कोई बर्फ के सीली है, अगर पिघल गया, अब पानी बन गया, तो पानी को फिर बर्फ जमा सकते हैं, तो ये हो जाएगा भौतिक ऊर्जा और ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोमबत्ती हो जाएगा यानी कि रासायनिक ऊर्जा। तो जब मोमबत्ती जलता है तो क्या होता है, प्रकाश आता है। प्रकाश और उसमें ऊष्मा मिलती है, उसमें मतलब अगर हथवा ले जाएंगे तो उसको ऊष्मा नहीं मिलेगा, हथवा जल नहीं जाएगा, तो समझ रहे हैं ना, मोमबत्ती है। माइक्रोफोन, अच्छा माइक्रोफोन मतलब क्या होता है, माइक्रोफोन मतलब मोबाइल समझिए, माइक्रोफोन मतलब मोबाइल। तो मोबाइल ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, मतलब लाउड स्पीकर कब काम करेगा भाई, माइक्रोफोन को कह सकते हैं माइक। तो माइक, जब माइक में बोला जाता है ध्वनि, तभी ना वो विद्युत ऊर्जा के तहत जाता है। और कहाँ लाउड स्पीकर में बजता है, तो विद्युत ध्वनि बोलेगा विद्युत में, मतलब ध्वनि जाएगा विद्युत में और विद्युत जाएगा ध्वनि में, तो लाउड स्पीकर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ध्वनि ऊर्जा को सोलर सेल, यानी कि सूरज भगवान से जो ऊर्जा लेते हैं सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा से यानी कि घर में बिजली आती है, तो विद्युत ऊर्जा। ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट कब आता है भाई, विद्युत देव तब ना प्रकाश आई, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर, अच्छा मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। अच्छा मोटर कैसे चलेगा भाई, जब मोटर में लाइन दोगे, जब मोटर चलाना है तो लाइन रहेगा तब ना, तो लाइन दोगे तो ये यंत्र स्टार्ट हो जाएगा, और जब यंत्र स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक पानी गिरने लगेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। आगे देखते हैं विद्युत बल्ब। तो बल्ब कब जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को, तो बल्ब जो होता है, ऊर्जा जो होती है बल्ब, वो चारों तरफ प्रकाश और ऊष्मा फैला देती है। विद्युत सेल जो होती है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है, रासायनिक ऊर्जा यानी कि सेल क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा है। यानी कि सेल कैसा होता है, ऐसे होता है, यहाँ दो होता है, समझ रहे हैं ना। और ये थोड़ा सा यहाँ पर उभरा रहता है, ठीक है। ये सेल होता है, क्या होता है, सेल होता है, समझ रहे हैं ना।
तो विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और जब बैटरी डाला जाता है तो बैटरी डाला तो कोनो चीज़ स्टार्ट हो जाता है, मतलब कोनो चीज़, कौन सी मतलब कि मोबाइल हुआ, घड़ी हुआ, ये कोनो चीज़ पे चलता है तो विद्युत सेल पे। सितार जो होता है, सितार एगो गाना बजाने वाला यंत्र होता है, ठीक नो, ऐसा 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 रहता है, ठीक नो, ऐसा लगा रहता है, तो उसको गिटार भी बोलते हैं सितार। तो अब यंत्र यंत्र है, और यंत्र से बजाएगा तो ध्वनि निकलेगा भाई, समझ रहे हैं किधर समझ रहे हैं। आगे देखते हैं संवेग एवं गति ऊर्जा। संवेग एवं गति ऊर्जा में समझ, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P²/2m, ठीक है, जहाँ P संवेग है, mv, अर्थात संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना होता है। अगर संवेग को दोगुना किया जाए, संवेग को दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखते हैं शक्ति। शक्ति मतलब क्या होता है, पावर। पावर मतलब देखा जाता है कि भाई तार में कितना पावर बा, देखल जाओ, यानी कि कार्य करे के दौर कितना बा, कितना 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 जल्दी तू काम करता रहे, यानी कि पावर। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा डब्लू वर्क कितना समय में किया जाता है, मतलब कि कितना काम तो कितना जल्दी करता था, पावर देखा था नहीं, तो कर्ता की शक्ति W/T होती है, यानी कि वर्क बाई समय, यानी कि कोई कार्य जो है कितना समय में करता है, यानी कि शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के द्वारा रखा गया था। अगर शक्ति की बात करें तो कार्य बटा समय, कार्य का वैसे मात्रक जूल होता है, समय का सेकंड होता है, इसलिए ये कौन सी राशि हो जाएगी, तो अदिश राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, कौन सी, अदिश राशि। अगर वाट बराबर, तो पूछेगा कि 1 वाट बराबर 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड, ठीक है। तो 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अगर पूछेगा कि एक अश्व शक्ति बराबर, तो 746 वाट, समझ रहे हैं ना। तो शक्ति की एक और मात्रक है अश्व शक्ति। अश्व अश्व इकाई, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा के शक्ति, समझ रहे हैं ना। इकाई जेम्स वाट द्वारा दिया गया था। एक अश्व शक्ति इनका हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, समझ रहे हैं ना, 746 वाट। इसको भी आते 746 गुणे 10⁻7 अर्ग होता है, मतलब कि ये दूसरा चीज़ है। तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1.334 HP होता है। तो बोला जाता है ना कि कितना HP का आपका मोटर है जो पानी उठाया जाता है, वो कितना। आगे देखते हैं वाट सेकंड का होता है भाई। तो 1 वाट सेकंड बराबर होता है 1 जूल। एक एक वाट गुणे 1 सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वाट घंटा, तो पूछेगा कि वाट घंटा, वाट सेकेंड, किलो वाट घंटा, ये किसका मात्रक है, तो ये सब शक्ति के हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन में पूछ सकता है। 3600 जूल होता है 1 वाट घंटा बराबर। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा, यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल। वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या क्या हो जाएगा, लेकिन अथवा ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक कौन हो जाएगा, तो वाट सेकेंड, वाट घंटा, वाट किलो, किलो वाट घंटा, समझ रहे हैं। तो घंटा जहाँ आएगा ना, घंटा सेकेंड, तो ये ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा। लेकिन वाट, किलोवाट, मेगावाट, खास वाट आएगा, सेकेंड उंगेंड घंटा उंटा नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा शक्ति। और ये जहाँ घंटा सेकेंड आया तो समझिए कि ऊर्जा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला टॉपिक हम लोग गुरुत्वाकर्षण का देखेंगे। तो अच्छे से 10 मिनट से 15 मिनट में इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, याद करके। आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।